जब दुनिया सो रही थी, अचानक नरेंद्र मोदी ने बुलाई ऐसी बैठक। डोभाल, राजनाथ समेत सीडीएस को मिला बड़ा ऑर्डर। दुश्मन की उड़ी नींद। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस फिर से धुआं करने का दावा। पाकिस्तानी टीवी चैनल हुए हैक। सेना विरोधी नारे हुए टेलीकास्ट। वेट एंड वॉच का टाइम ओवर। अब पाकिस्तान से वापस लेंगे पीओके। दुश्मन के नक्शे बदलने वाले कड़े फैसले लेने की तैयारी। आधी रात को जब पूरी दुनिया गहरी नींद के आगोश में थी, तब दिल्ली के सत्ता के गलियारों में कुछ ऐसा हो रहा था जिससे सीमा पार दुश्मन देश की धड़कन तेज हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को अचानक सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की अहम बैठक बुला ली। इस अति गोपनीय और हाई लेवल बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भागे भागे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। किसी को इस बात की जरा से भी भनक नहीं थी कि आखिर रात को यह आपात बैठक बुलाई क्यों गई है। आमतौर पर सीसीएस की अध्यक्षता हमेशा देश के प्रधानमंत्री करते हैं और यह समिति राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, विदेश नीति और रणनीतिक मुद्दों पर अति महत्वपूर्ण फैसले लेने वाली देश की सर्वोच्च संस्था है। देश की सुरक्षा से जुड़े सभी बड़े और कड़े फैसले इसी समिति की मुहर के बाद जमीन पर उतारे जाते हैं। इस समिति की बैठकें कोई सामान्य रूटीन या कैबिनेट की तरह साप्ताहिक या मासिक रूप से फिक्स नहीं होती। ये पूरी तरह से हालात और स्थिति के आधार पर बुलाई जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब भी देश पर कोई बड़ा संकट मंडरा रहा हो, युद्ध की आहट हो या फिर किसी बड़े आतंकवादी हमले जैसी स्थिति पैदा हो जाए, तो बिना कोई समय गंवाए तुरंत ऐसी बैठक बुलाई जाती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि हाल ही में जब मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया का संकट गहराया और ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच भयंकर टकराव की स्थिति पैदा हो गई, तब भी रात के वक्त आपातकालीन सीसीएस मीटिंग बुलाई गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हो या पहलगाम जैसे बड़े आतंकवादी हमलों के बाद सीसीएस की आपात बैठकें हुई हैं, जहां सुरक्षा स्थिति की बारीकी से समीक्षा और आगे की सख्त रणनीति तय की गई। लेकिन इस बार यह पूरा मामला सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नजर नहीं आ रहा। आज पूरी दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और किसी भी वक्त एक बड़ी चिंगारी से धमाका हो सकता है। एक तरफ रूस और यूक्रेन आपस में कई महीनों से भीषण युद्ध कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जंग जैसे भयानक हालात बने हुए। इन सब के बीच हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से जो खबरें छनकर आ रही हैं, वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली और रहस्यमयी हैं। एक तरफ ईरान और इजराइल युद्ध का तनाव चरम पर है और उसी बीच अचानक पाकिस्तान के कई बड़े टीवी चैनल हैक हो गए। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज के लाइव टेलीकास्ट के दौरान अचानक पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सैन्य विरोधी शासन के नारे चलने लगे। टीवी स्क्रीन पर लाइव सेना को धमकाने वाले वीडियो और फुटेज प्रसारित होने लगे। इस पूरी घटना ने पाकिस्तान की आवाम और वहां के हुक्मरानों में हड़कंप मचा दिया है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि एक टीवी चैनल हैक होने पर पाकिस्तान के सैन्य महकमे में इतनी भयंकर घबराहट क्यों है। पाकिस्तानी वायुसेना ने अचानक अपने सभी एयरबेस पर गार्ड्स हाई अलर्ट कर दिए हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान लगातार आसमान में गश्त कर रहे हैं और सीमाओं की निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही गुलाम कश्मीर यानी पीओजे और पाकिस्तानी पंजाब के सभी छोटे बड़े अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहां काम करने वाले सभी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं और उन्हें ड्यूटी पर रिपोर्ट करने को कहा गया है। अस्पतालों में ब्लड बैंक और आपातकालीन वार्ड बैंकों को 24 घंटे तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये सब किसी भी तरह से सिर्फ एक सामान्य हैकिंग का नतीजा नहीं हो सकता। इसके पीछे सच बहुत गहरा और पाकिस्तान के लिए बेहद खौफनाक है। पाकिस्तान के इस डर की एक बड़ी वजह अफगानिस्तान से आई एक और सनसनीखेज खबर है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान ने एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को पूरी तरह उड़ा दिया। इस हमले ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी। इस घटना ने पाकिस्तान के पुराने घाव भी हरे कर दिए, क्योंकि लोगों को अच्छी तरह याद है कि पिछली बार भारत ने भी बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचाई थी। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब यह लग रहा है कि कहीं इस बार भी भारत किसी बड़े हमले की फिराक में तो नहीं है और अफगानिस्तान का यह हमला उसी बड़ी रणनीति का एक छोटा भर हिस्सा है। पाकिस्तान का यह डर बिना वजह भी नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से देश के अंदर कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। इसी बीच अचानक भारत और नेपाल की सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया। इसके साथ ही बांग्लादेश बॉर्डर से भारत की तरफ आने वाले सभी लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त मुस्तैदी बरतने के आदेश दिए गए हैं। देश की तमाम सीमाओं पर इस तरह की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था और आधी रात को सीसीएस की बैठक का बुलाया जाना किसी भी हाल में सामान्य दिनचर्या का हिस्सा नहीं माना जा सकता। तो क्या भारत अब कुछ बड़ा और अभूतपूर्व करने जा रहा है? ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच भारत में इस तरह के हालात बनना दुनिया भर में कई बड़े सवाल खड़े करता है। इतिहास गवाह है कि ऐसा तनावपूर्ण और शांत माहौल तभी देखा जाता है जब भारत किसी बड़े युद्ध या किसी विशाल सैन्य अभियान की अंतिम तैयारी कर रहा होता है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बिल्कुल ऐसा ही तनावपूर्ण और रहस्यमयी माहौल देश में देखा गया था। तब भी अचानक रात
रात के वक्त हलचल तेज हुई थी। सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई थी। पाकिस्तान इस बात को भलीभांति समझता है और अंदर ही अंदर महसूस भी कर रहा है। उसे पता है कि भारत का ये गहरा सस्पेंस उसके लिए किसी भी वक्त काल बन सकता है। आधी रात को दिल्ली में हुई वो हाई लेवल बैठक इस बात का साफ और कड़ा संदेश देती है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लोड हो रहा है और जल्द ही दिखेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।